दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ होने वाला है लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है, कितने करोड़ का आईपीओ रहेगा और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 13 जनवरी से ओपन होने वाला है और ये 15 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 428 रुपये रखा गया है और 33 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 698 करोड़ का है, यानी कि 698.06 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 138 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 560.06 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ का जो बड़ा पोर्शन है ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स या इनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनके पास जाने वाला है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है। तो इस आईपीओ का भी ज़्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं मिलने वाला है और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन है। तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि कंपनी डेंटल से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो ये कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को काम करते हुए करीब 20 साल हो चुके हैं और कंपनी इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, यानी कि कई तरह के जो टीथ में प्रॉब्लम होते हैं तो उनके सॉल्यूशंस में कई तरह के आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जो क्राउन होता है लगाया जाता है, ब्रिजेस बनाए जाते हैं। तो जिनको भी डेंटल प्रॉब्लम होती है तो उनसे रिलेटेड कंपनी कई तरह के सॉल्यूशंस ऑफर करती है, यानी कि क्राउन्स है, ब्रिजेस हैं, तो इस तरह के कंपनी सॉल्यूशंस ऑफर करती है। यानी कि अलग अलग तरह के जो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वहाँ पर कई जगह आप देखते हैं कि नकली दांत लगाए जाते हैं, कई तरह के वहाँ पर और भी आपको दूसरे सॉल्यूशंस देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी इसी तरह के प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। तो इस कंपनी की अभी 6 आपको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है और इसके अलावा और भी कंपनी के 5 आपको सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है, जो कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद में है। तो इस कंपनी का नेशन वाइड आपको नेटवर्क देखने को मिल जाता है, जिसमें इंडिया के 320 सिटीज़ के अंदर और 22,000 से ज़्यादा क्लिनिक्स और डेंटिस्ट इनसे जुड़े हुए हैं। अब कंपनी का बिजनेस न सिर्फ इंडिया के अंदर है, कंपनी इंटरनेशनली भी आपको काम करती हुई देखने को मिल जाती है, यानी कि कंपनी इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है और कंपनी 90 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि शानदार बिजनेस देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट 102 करोड़ है, 23 में थोड़ा डाउन है और 96 करोड़ का एसेट है। 24 के अंदर देखें तो फिर से जंप है, 134 करोड़ का कंपनी का एसेट देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 158 करोड़ का एसेट है, तो फिर से जंप देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 138 करोड़ है, 23 में बढ़ के 163 करोड़ और 24 में 195 करोड़ देखने को मिला है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 117 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी आपको लॉस में देखने को मिल रही है और कंपनी 18 साढ़े 18 करोड़ से भी ज़्यादा के लॉस में है। 23 के अंदर देखें तो कंपनी का लॉस कम हुआ है और कंपनी 4 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो कंपनी प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिली और कंपनी 25 करोड़ के प्रॉफिट में है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में ही देखें तो कंपनी यहाँ पर 23 करोड़ के अराउंड यानी कि पौने 23 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो यहाँ पर भी शानदार जंप देखने को मिला है और 24 के बाद 25 में इसके प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। अब फाइनेंशियल 23 तक ये कंपनी आपको लॉस में ही देखने को मिली है, यानी कि कंपनी को अभी प्रॉफिटेबल होते हुए 3 साल नहीं हुए हैं। तो यही कारण है कि इस आईपीओ में जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो आपको सिर्फ 10% का ही देखने को मिल रहा है। कंपनी के वैसे नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है और अगर इसकी बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी का बोरोइंग्स भी लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के ऊपर अभी 40 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के यहाँ पर रिजर्व मेंशन नहीं किए गए हैं कि कंपनी के पास अभी कितना रिजर्व है। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.94 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट आपको हेवी देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उससे कर्ज का भुगतान करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है।
हालांकि फाइनेंशियल 24 से देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है और इसके प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर एक प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2352 करोड़ का देखने को मिल रहा है, यानी कि 2300 साढ़े 2300 करोड़ की कंपनी देखने को मिल रही है। इसकी आरओई को देखें तो 78.78 का है, तो आरओई काफ़ी शानदार है। आरओसी 19.97 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.94 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये आगे कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी काफ़ी हाई है और पैट मार्जिन देखें तो 13.03 का देखने को मिल रहा है, यानी कि पैट मार्जिन भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। यानी कि फाइनेंशियल 24 से देखें तो कंपनी प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिली है और प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जंप भी देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगर कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो ये कंपनी भी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। इसका पी मल्टीपल 87.77 का है, यानी कि आईपीओ को देखें तो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ आया है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो लक्ष्मी डेंटल का जो पी मल्टीपल है वो 87.77 का है, जबकि पॉली मेडिक्योर के अगर पी मल्टीपल को देखें तो 94.02 का है। तो अगर इसके लिस्टेड पीयर से कंपेयर करें तो कंपनी इससे ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, यानी कि इसी के अराउंड आपको आईपीओ आते हुए देखने को मिला है। तो ये कंपनी भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आ रही है, तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करेगी, तो सबसे पहला यूज हो जाता है कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है तो कंपनी कुछ पैसा अपने कर्ज का भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। दूसरा हो जाता है कि कंपनी के सब्सिडियरी के ऊपर जो कर्ज है तो कुछ पैसा वहां पर भी कंपनी भुगतान करने वाली है। तीसरा हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। चौथा हो जाता है कि कंपनी सब्सिडियरी के अंदर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और पांचवा हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 33 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये 14,124 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 46.56% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग और थोड़ी कम हो जाएगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 13 जनवरी से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 15 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 16 जनवरी है, रिफंड डेट 17 जनवरी है, क्रेडिट डेट भी 17 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 20 जनवरी को होने वाली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो आईपीओ का डेट अनाउंस होने के साथ ही इसका प्रीमियम भी ओपन हो चुका है और काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो 180 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम ओपन हुआ है। आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 5,940 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 42% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आगे इस आईपीओ में भी अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। वैसे मैं इसकी रिव्यू वाली वीडियो बाद में लेकर आऊँगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।